बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं एक नए सेशन में। आज हम लोग लेके आए हैं मैथ का मॉक टेस्ट नंबर 3 एफसीआई वॉचमैन के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये पूरे मॉक टेस्ट जो है वो एकदम एग्ज़ाम के लेवल पे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग ये सेशन के लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे और ये भी बताएंगे कैसा लगा आपको आज का मॉक टेस्ट। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक फ़ोन को 11,620 रुपये में बेचने पर सूरज को 17% का हानि होता है। आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। 11,620 रुपया, लॉस है 17%। तो बताएं, हमेशा लॉस है तो 100 माइनस करते हैं, प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस करते हैं। तो आपको क्रय मूल्य निकालना है तो 100/83, बस इतना ही कीजिए। ये कितने बार में कट जाएगा? 4 तिया 12 और 1 14 बार में कटेगा, यानी कि 14,000 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 17,000 है और दुकानदार ग्राहक को 5% का डिस्काउंट देता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 16,000 रुपया है, तो लाभ कितना होगा? तो अगर वस्तु का अंकित मूल्य 17,000 है, 17,000 पे 5% डिस्काउंट, यानी कि 17,000 पे 5% का डिस्काउंट यानी 95/100, तो 17 और 95, ठीक है। तो इसको गुना कीजिए 95 और 17 को, ये आपका 5 6 5 11 और 9 6 16 15, ठीक है। 16 15 एक जीरो हो जाएगा, 16,150 और 16,000 उसका क्रय मूल्य था, तो 16,150 में घटा दीजिए 16,000, तो कितना का उसको लाभ हुआ? 150 रुपया को उसको लाभ हुआ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मीडियन और मीन 6 और 5 दिया हुआ है, बहुलक निकालना है। तो इसका देखिए फार्मूला अगर आपको पता है तो आपके लिए बहुत आसान है। तो इसका फार्मूला देख लीजिए एक बार। बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस, यानी 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन आपका कितना दिया हुआ है? माध्यिका 6 है और ये मीन जो है 5 है, तो ये 3 गुना 6 और 2 गुना 5, माइनस करना 18 में से 10 गया, बचेगा 8। तो सब कुछ ये फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला पता रहेगा तो आपके लिए ये आसान हो जाता है। ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से मात्र 6 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो बताना है सी अकेला काम कितने दिन में करेगा। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को कितने दिन में करेगा आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन सी की सहायता से काम कब ख़त्म हुआ है, यानी ए बी सी मिल के काम किया है 6 दिनों में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका टोटल वर्क डन निकाल दीजिए। 16 12 और 6 का 48 होगा एलसीएम। तो इफ़िशेंसी निकाल दीजिए। इफ़िशेंसी कितना होगा? इफ़िशेंसी होगा इसका 16 तिया 48, 12 चौ 48, 8 छके 48। अगर ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 4, सी का एफिशिएंसी क्या होगा, जबकि ए बी सी का एफिशिएंसी कितना है? 8 है। आप ही बताइए, 4 3 7, तो यहाँ सी का एफिशिएंसी 1 होगा। अगर सी का एफिशिएंसी 1 होगा तो यानी सी है जो 48 दिन में काम कंप्लीट करेगा। क्लियर है। आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा हम बताएं सबसे पहले एलसीएम लीजिए, फिर इफिशिएंसी निकालिए, फिर क्वेश्चन बनाइए, और इसमें टाइम एंड वर्क में कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 18 तारीख से बैच शुरू होने वाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गया था, कुछ एक बैच था डिले हो गया था,
ये 20 तारीख को शाम में 5 बजे, 20 जनवरी को 5 बजे यह स्टार्ट होने वाला है। ये लास्ट बैच है, ठीक है। 3 दिन आपको डेमो मिलेगा इस क्लास का और 999 में ये सारा पूरा कोर्स है। गूगल मीट फेस टू फेस आप हमसे पढ़ सकते हैं गूगल मीट पे। तो आप 3 डे फ्री डेमो क्लास है, डेमो क्लास करके देखिए, अगर पसंद होगा तो परचेज करेंगे। चारों सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराया जाएगा एग्ज़ाम के पहले। चलिए नेक्स्ट। और मॉक टेस्ट अभी आपको पता है सिर्फ 99 में अभी मिल रहा है। सिर्फ 2 दिन आपके पास मौका, पहला 100 स्टूडेंट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आपसे पूछ रहा है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, अब देखिए अर्थमेटिक मीन एक तरह से एवरेज ही होता है। तो एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, टोटल जोड़ के संख्या से भागा देते हैं। तो जोड़िए, ये 5 2 7 7 7 14, ये 14 यहाँ हो गया, 3 2 5 5 1 6 6 5 11 11 4, 3 2 5 5 2 7 1 8 1 9 1 10, 105 टोटल संख्या। 1 2 3 4 5 6 7, 105/7 कितना होगा? क्लियर है? कह रहा है 5 सेबों का क्रय मूल्य 3 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। लाभ का परसेंट क्या होता है? लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य, ठीक है, CP माइनस SP बटा SP गुना 100, यही होता है। तो आपको क्या करना है, 5 - 3 2/3, 3 CSP है, ठीक है, गुना 100, यही तो करना है। तो कितना हो गया ये? 2/3 गुना 100 यानी कि 200/3%। क्लियर है? CP माइनस SP बटा SP गुना 100 ये होता है लाभ परसेंट निकालने का। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका परिमाप 52 मीटर दिया हुआ है और ऊंचाई आपका 7 मीटर है। तो पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए समचतुर्भुज का। तो फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला होता है रोम्बस का बेस गुना हाइट, ठीक है। बेस इंटू हाइट क्या होता है? बेस इंटू हाइट। आपको हाइट तो पता है 7, लेकिन बेस नहीं पता है। बेस निकालने के लिए क्या करते हैं, पेरीमीटर को 4 से भागा दीजिएगा तो बेस निकल जाएगा। पेरीमीटर को 4 से भागा दीजिएगा तो क्या निकलेगा? बेस निकल जाएगा। तो 52/52 क्या करना है? 4 13, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 13 × 7, 7 × 21, 7 1 8, 13 7 91, 91 मीटर। क्लियर है? तो ये फार्मूला याद होना जरूरी है कि रोम्बस का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट। अगर परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप को 4 से भाग देंगे तो उसका बेस निकल जाएगा। 225 मीटर लंबी एक ट्रेन 475 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है। ट्रेन का स्पीड आपको निकालना, 30 सेकंड का हम समय दे रहे हैं। चलिए समय समाप्त हुआ। देखिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर क्या होता है, ठीक है। टोटल लेंथ आपको जोड़ना है, टोटल लेंथ आपको जोड़ना है। तो जब भी ट्रेन किसी चीज़ को पार करता है तो उसका भी हम लोग लेंथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको स्पीड निकालना, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस क्या होगा? दोनों जुड़ जाएगा, 225 और 475, 225 और 475, ठीक है, 700 बटा समय कितना दिया हुआ? 14 सेकंड, लेकिन ये सेकंड में है और आपसे वो किलोमीटर पर आवर में कह रहा है। तो कोई बात नहीं, चेंज कर देंगे 14। ये कितना हो गया? 50 सेकंड। हमको सेकंड 50 सेकंड को चेंज करने के लिए क्या होगा? 18 × 5 से भागा देंगे तो ये निकल जाएगा 10 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला है, आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है। 86 में 14 जोड़ेंगे, 100 हो गया, 100 में 15 जोड़ेंगे, 115, 15 में 15 15 30 यानी 16 जोड़ेंगे,
131, तो इसमें 17 जोड़ दीजिए, तो 7 1 8, 3 1 4, 148। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 360 का विषम गुणनखंड, ये आपको हम एक HW दे रहे हैं, HW दे रहे हैं, और कमेंट में हमको 10 का ABCD या 1 2 3 4 में आंसर बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में ये क्वेश्चन बताएंगे, कुछ लोग आपको भी बनाना पड़ेगा मेरे साथ भी। अगला क्वेश्चन है, पाइप A और B 6 घंटा 8 घंटा में फिल करता है, C है जो खाली करता है 12 घंटा में, अगर तीनों खोल दिया जाए तो कितने देर में टंकी भरेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। करा A है जो 6 घंटा, B है जो 8 घंटा, C भाई साहब निकालते हैं तो माइनस में इसको लिखते हैं 12। तो वही टाइम एंड वर्क वाला फंडा लगाएंगे हम लोग, इफ़िशेंसी निकाल दीजिए। 6 8 12 का क्या होगा LCM बताइए। 6 6 24 कर दीजिए, ठीक है। तो 6 तिया 6 चौको 24, 8 तिया 24 और 12 दूना 24, ये माइनस में दो। आपसे पूछ रहा सब खोल दिया जाए, सब टंकी खोल दिया जाए, टोटल 24 है, सब खोलेंगे। 4 3 7 में से -2 क्या होगा 5, 5 से भागा दीजिए 24 को, तो 4.8 यानी कि 4 घंटा 48 मिनट आपका आंसर हो गया। टाइम एंड वर्क में जो कॉन्सेप्ट लगता है वही कॉन्सेप्ट पाइप एंड टंकी में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। 5 5 5 5, ये तो 625 तो आएगा ही पता है। जीरो देख लेते हैं, 1 0 2 0, इससे 1 0, इससे 1 0 1 0, टोटल होना चाहिए 3 0, आंसर हो गया। या तो ये तरीका अपनाइए, या तो ये जो ट्रेडिशनल तरीका है ये तरीका आप बना सकते हैं। तो आपको उस तरीका में थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, इस तरीका में तो आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपने आय का 20% अपनी संतान की शिक्षा पे खर्चा करता है, 70% अन्य वस्तुओं पर। बचत और संतान की शिक्षा के व्यय के बीच का अंतर 1600 है, तो पूछ रहा आय क्या होगा। आइए देखते हैं। आदमी के पास 100% था, मान लीजिए 100% था, ठीक है। खर्च किया 20%, संतान पे 20% और शेष का 70%, शेष का 70%, यही इम्पोर्टेंट होता है। शेष इसके पास 80 बचा, 80 का 70% खर्च किया, तो ये कितना 68 56% ये खर्च किया। अब क्या कर रहा है, उसकी बचत और उसकी संतान की शिक्षा का अंतर दिया हुआ है, तो आप ही बताइए। टोटल खर्च टोटल ये कितना किया 56 और 20, यानी 100 माइनस 56 और 20 जोड़ दीजिए 6, 76% तो खर्च कर गया। इसके पास बचा कितना, इसके पास बचा 24%, इसके पास बचा कितना, बचा 24%। तो 100 माइनस 76, ये बचा कितना 24%। क्लियर है। तो कह क्या रहा है कि यदि उसका बचत और उसका संतान, बचत कितना है उसका 24%, ठीक है, और उसका संतान का शिक्षा कितना है 20%। 24 माइनस 20% बराबर दिया हुआ है 1600। तो क्या 4% बराबर 1600 नहीं हुआ। 4% बराबर 1600, 1% बराबर 400 और 100% बराबर 40,000। क्लियर है। 100% ही पूछ रहा है। बहुत ही आसान तरीका है, वो एक्स के झंझट से दूर। 100% उसका था, 20% संतान की शिक्षा पे, शेष 20%, 100 में 20 घट गया, बचा 80, 80 का 70% खर्च किया, बचा 56%। करा उसका बचत, बचत कितना हो गया 76% टोटल खर्च किया, तो बचत कितना 24% उस बचत किया। बचत और संतान की शिक्षा का अंतर 160 रुपया था, 1600 था, तो 24 माइनस 20 यानी 4% बराबर 1600, 1% बराबर 400, 100% बराबर 40,000। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 29 67। अब ध्यान से देखिए, ये 9 है, 29 है, 67 है और 129 है। तो क्या ये 8 के आसपास नहीं, यानी कि 2 का क्यूब प्लस 1 के 3 का स्क्वायर 27 हुआ, प्लस 2
ये 4 का सॉरी क्यू है, ये 4 का क्यू 64 प्लस 3, तो ये क्या है 5 का क्यू प्लस 4 125 प्लस 4 129। तो अगला क्या होगा 6 का क्यू प्लस 5 यानी कि 216 और प्लस 5 2 2 1 221 आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1200 100 ये हो गया आपका, कितना हो गया 40 हो गया। इसमें पेन का तो यूज करने का ज़रूरत नहीं और कैसे हुआ ये बताने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इधर हो गया आपका 10 प्लस 30 आपका 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वर्ष में मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपया है और दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 236 रुपया है तो ब्याज का दर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आता है तो जनरली लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन एग्जामिनर जिस लेवल पे आपका एग्ज़ाम होने वाला उस लेवल पे ये क्वेश्चन बनाने का ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर आपको बस चेक करना चाहता है, आप ही बताइए वो कौन सा संख्या है। यहाँ पे 0.25 देख रहे हैं, यहाँ पे 0.5 देख रहे हैं, क्या ऐसा कौन सा संख्या है जिसको गुना करने पे 5 आता है, 0 या 5। आंसर आपका 5%। इस पे अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे तो आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन अगर फार्मूला से बनाने जाएंगे तो एग्ज़ाम में ये नहीं बनेगा, ठीक है। 80 का 20%, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 16 माइनस 6 क्या होगा 10। गुलजार का वर्तमान आयु में 6 कम किया जाता है और शेष को 18 से विभाजित किया जाता है तो अनूप का आयु ज्ञात होता है। महेश अभी 5 साल का है, अनूप महेश से 2 साल का छोटा है, तो गुलजार का आयु क्या है। लेवल देख लीजिए क्वेश्चन का क्या रखे हैं हम। आइए देखते हैं। सॉरी, अब इसमें क्या है, कुछ करना नहीं है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कह रहा है गुलजार की गुलजार मान लीजिए, गुलजार के वर्तमान आयु से 6 घटा दीजिए और शेष को 18, जो शेष बचा उससे 18 से विभाजित कीजिए तो अनूप का एज निकलता है। अब अनूप के बारे में क्या बोला, अनूप का आयु निकालना है आपको। महेश अभी 5 साल का, अनूप महेश से 2 साल छोटा, यानी कि अनूप महेश से 2 साल का छोटा है, ठीक है। तो हमको ये बताइए, महेश से 2 साल छोटा, महेश अभी 5 साल का है, 2 साल छोटा अनूप 3 साल का हो गया, तो ए बराबर यहाँ 3 रख दीजिए। तो 18 या 54, जी माइनस, ध्यान से देखिए, जी माइनस 6 बराबर कितना हो गया 54। तो क्या जी बराबर 60 साल नहीं हो गया, आपसे यही तो पूछ रहा है। लेवल देखिए, क्वेश्चन इतना देख के आदमी भाग जाता है। आप लोग छोड़ दीजिएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे हम, कुछ करना नहीं था। जी माइनस 6 बटा 18 बराबर ए का निकल गया 3, 2 से 5 साल वो है, 2 साल छोटा है, तो ए बराबर 3, 1 बराबर 3 लिख दिए, जी निकालना था, जी बराबर 60 साल। चलिए अगला है, तेल के मूल्य में 50% का वृद्धि हुआ। आपको तो बताए थे लिस्ट, बताइए इस बार। 16.2/3%, फिर 20%, फिर 25%, फिर 33.1/3%, फिर 50%। अगर आपसे इंक्रीज 50% रिड्यूस कर रहा है तो आपको पीछे की तरफ घटना, आंसर क्या हो जाएगा 33.5%। अगर ये 50 के जगह आपका 25 रहता तो आंसर क्या होता 20%, पीछे की तरफ घटना है। 20 यहाँ रहता तो आंसर क्या होता 16.2/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 33.5%। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट आपका निकालना है, 1 साल 73। ये क्वेश्चन बस ये देखने का है कि आपको 1 साल और 73 दिन को तोड़ने आता है। 1 साल प्लस 73, डेज को बदलना है तो 365 से डिवीजन करेंगे। कितने बार में कटेगा, 5 या 15, 5 बार में कट जाएगा। 1 + 1/5 कितना हो गया 6/5। फार्मूला लगाइए साधारण ब्याज का, P/R/T, यानी 80,000 गुना 20% का वैल्यू होता है 1/5 इंटू 6/5, 16×5 = 80 और 5 से काटिए 16×6, 5 से और कटेगा 160,
19,000। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में बस ये आपको 73 दिन कन्वर्ट करने आता है कि नहीं, अगर डेज है कन्वर्ट करना है ईयर में 365, मंथ दिया है कन्वर्ट करना है तो 12 से। ये दो चीज़ याद रखिए, बार बार क्वेश्चन पूछता है आपसे। एक वस्तु को 878 में बेचने पे उतना ही लाभ होता है जितना वस्तु को 636 में बेचने पे हानि होता है। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है। ऐसा क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, एक तरह से एवरेज का क्वेश्चन है। 878 में बेचने पे लाभ होता है उतना ही 600 हानि होता है 636। दोनों को जोड़ दीजिए, 6 6 12 13 14, 7 3 10 1 11 और 6 6 12 13 14 1 15 और इसको 2 से भागा दे दीजिए। 2 से भागा देंगे 7 दूना 14, ये आपका आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए और कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि 800 कुछ रुपया से बेचने पर उतना ही लाभ होता है और उतना ही हानि होता है तो आपको दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए और कुछ नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हम सिंपल इंटरेस्ट, हम एक क्वेश्चन बना दिए, एक क्वेश्चन आप बनाइए और आंसर कैसे देना है, 21 का क्या होगा आंसर, ABCD। ठीक है। चलिए हर सेशन में हम 1-2 क्वेश्चन आपको HW देंगे बनाने के लिए। अगला है क्वेश्चन, ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है और वह इस पे 20 दिन काम करता है। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और इस पे 20 दिन काम। ऐसा क्वेश्चन में हमेशा टोटल नीचे लिखिए, कितना दिन काम किया, 20 दिन काम किया, यानी ये कितना हो गया 2/3। अब करा फिर 12 दिनों में वो काम बी है जो बाकी काम यानी शेष काम निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 - 2/3 यानी 1 - 2/3 का मतलब 1/3, यानी जो 1/3 काम है वो 12 दिन में होता है। तो कितना आप ही बताइए, कितना का 1/3 12 होता है, तो 36 का 1/3 क्या होता है 12। क्या होगा आंसर 36। कोई दिक्कत। क्वेश्चन कर रहा था ए है जो 30 दिन में काम खत्म कर सकता है लेकिन वो 20 ही दिन काम करता है। तो ए कितना काम किया, 2/3 काम किया। शेष काम भी करता है। शेष काम निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं। तो 1 माइनस किए 1/3 काम आया, तो 1/3 12 दिन में करता है। टोटल कितना काम, तो 36। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैग में 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपये का नोट है। किसका 10 रुपया का नोट है, 50 रुपया का नोट है और 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 20 भी है ना, 20 का नोट है और 50 का नोट है। करा है क्वेश्चन कर रहा है कि टोटल मनी इन द बैग इज 1500, टोटल 1500 है और करा है कि यदि 10 रुपये और 20 रुपये का नोट का संख्या 42 है, 10 रुपये और 20 रुपये का नोट का कुल संख्या 42 है तथा अनुपात 19 और 23 है। 10 रुपया का 19 और ये 23। पूछ रहा 50 का कितना होगा, गुना कर दीजिए। 19 190 ये हो गया, 23 गुना 2 3 दूना 6 2 दूना 4, 460 ये हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए, 460 और 190 कितना हो गया, 9 6 15, 4 1 5, 650 घटा दीजिए। किस में, 1500 में 650 घटा दीजिए, टोटल में घटेगा ये कितना 0 5 और वो 4, 6 6 12 13 14 8, 850 रुपया। जो 50 का जो टोटल करेंसी होगा 850 का होगा। तो कितना नोट चाहिए, तो 850 भागा 50 कर दीजिए। ठीक है, 17 5 85, 17 नोट जो होगा वो 50 का होगा। क्लियर है। कुछ नहीं किए, 10 का निकालिए 190 रुपया है, 20 का 460 रुपया है, दोनों को जोड़ दिए तो ये आपका आ गया 650 रुपया। टोटल 1500 का था तो घटा दिए 850 रुपया का 50 का टोटल वैल्यू होगा। तो कितना नोट है, तो टोटल 850 को 50 से भागा दिए तो पता चला 17 नोट है जो 50 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 280 144 का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना है। चलिए ये भी हम दे रहे हैं आप लोग को HW। 2-3 क्वेश्चन आप लोग भी बनाइए।
और आंसर आना चाहिए 23 का 1 2 3 4 में। चलिए, एक टेलीफोन केंद्र पर 3 फोन 20 24 30 सेकंड के अंतराल पे बजता है, तो यदि वो पूर्वाह्न में 11:25 में बजते हैं तो अगली बार कब बने? ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, तीनों का एलसीएम निकाले। 20 24 30, तो 11:25 में बजा था तो 2 मिनट जोड़ दीजिए, वो 11:27 में फिर से बजेगा। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन में सिर्फ एलसीएम निकालिए और कुछ नहीं करना। 20 और 28 का एचसीएफ एलसीएम निकालना, ये छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं, ज़रूर बनाइएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम अगले सेशन में इसको बनाएंगे। हम छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, नहीं बनेगा लिखिएगा सर 26 नंबर नहीं बना, हम बनाएंगे। हम आपको दे रहे हैं कि आपसे बनता है कि नहीं, ये लेवल आपसे बनता है कि नहीं, आपको चेक होगा। एक वर्ग का विकर्ण 40 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? d²/2, याद रखिएगा 400, 40 का स्क्वायर बटा 2 यानी कि 1600 बटा 2 800। ठीक है, तो इसको याद रखना फार्मूला, ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा वर्ग वाला, कि d²/2 बराबर होता है a²। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो नहीं बनेगा, फिर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। 50 और 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होता है? चलिए, अब तो आप इसको बनाने का, इसका देखिए कोई ट्रिक फ्रिक है नहीं, काउंट करके ही निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए 50, 51, 52, 53, 53, 54, 55, 3 गो तो यही हो गया। अब इसी के मदद से हम लोग निकाल लेंगे। चलिए 30 सेकंड दे रहे हैं, बनाइए। क्या होगा? 10 होगा। 3 इसमें, 3 3 3 3, बिल्कुल सही 10 होगा। अब आप लोग निकाल के बताइएगा। 1000 को पेन है, ABC में बांटा गया 5 3 8 में, टोटल पेन कितना है? 1000 है। 5 3 2 में बांटा है, 5 3 8 + 2 यानी 10 का अनुपात हो गया। C का पूछ रहा है, C का पूछ रहा है 10 गुना, C का कितना है? 2, 0 कट गया, 100 गुना 2 कितना हो गया? 200। अगर आपसे पूछता B का तो क्या करते? 1000 बटा 10, जिसको निकालना है यहाँ से गुना कर दीजिए, अनुपात जोड़ के 10 कर दिए। B का निकालना है 3 से गुना, तो ये 300, B का 300 और इसका 500। क्लियर है? तो आज के सेशन में कैसा लगा आप लोग का, लेवल ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू आज के सेशन के लिए।